हेलो दोस्तों, मैं विनय एग्जीक्यूटिव ओपी एंड वीडी DFCCIL आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एग्ज़ाम एक्सप्रेस चैनल पे। मनीषा मैम की रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों का डाउट था कि साइको टेस्ट कैसे होता है DFCCIL में, क्या ये NTPC जैसा होता है या NTPC से अलग होता है। तो ये सभी डाउट मैं इस वीडियो में आप लोगों के क्लियर करूँगा। कुछ लोग इस चीज़ से भी घबराए हुए हैं कि एग्जीक्यूटिव जो इलेक्ट्रिकल है और एग्जीक्यूटिव SNT के जो लोग हैं उनको एक ही एग्ज़ाम देना है, जबकि एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के लोगों को 2 एग्ज़ाम देने हैं। एग्जीक्यूटिव OP एंड BD में CBT टेस्ट होगा एक और CBAT टेस्ट होगा, जिसे हम साइको टेस्ट भी बोलते हैं। तो मैं आप सभी को ये बता दूं कि जो आप एग्जीक्यूटिव OP एंड BD का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसको भी एक ही एग्ज़ाम कंसीडर करें, क्योंकि एग्जीक्यूटिव OP एंड BD में जो साइको टेस्ट होता है वो बहुत ही आसान होता है। और जो स्टूडेंट जो पहला एग्ज़ाम होता है CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट उसको क्लियर कर लेते हैं, वो बहुत ईजिली इस साइको टेस्ट को भी क्लियर कर लेंगे। फिर भी मैं इस एग्ज़ाम के बारे में आपको और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके और आप बहुत अच्छे से इस पोस्ट की तैयारी कर सकें, जैसे कि मैंने की थी और मैंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। मैं अजमेर में अभी पोस्टेड हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की। तो देखिए, ये साइको टेस्ट CBAT जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये होता है एग्जीक्यूटिव OP एंड BD, जिसे हम स्टेशन मास्टर एंड कंट्रोलर की पोस्ट भी बोलते हैं। तो जैसा कि इसमें पहले बेसिक है, जो नोटिफिकेशन में इंफॉर्मेशन दी गई थी CBAT टेस्ट के बारे में, कि कैंडिडेट को जो CBAT टेस्ट है उसमें जो T स्कोर होता है 42 लाना है अगर क्वालिफाई करना है। ये मिनिमम मार्क्स हैं, तो ये बहुत इजीली आ जाते हैं। और T स्कोर क्या होता है ये जब मैं आपको साइको टेस्ट से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कैलकुलेट करना बताऊंगा कि कैसे T स्कोर को कैलकुलेट किया जाता है। अभी हम थोड़ा सा बस क्वेश्चन रिलेटेड देखेंगे कि कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितना टाइम होता है, इससे रिलेटेड मैं इसमें आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ये मैडम का आदेश है। तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो ये देखिए, पहले तो 8 टाइम्स जो होंगे, जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं उनसे 8 टाइम्स ज़्यादा स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, क्वालिफाई करवाया जाएगा CBAT टेस्ट के लिए, जो कि साइको टेस्ट है। उसके लिए 8 टाइम्स बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो मार्किंग का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे होगा, जो CBT टेस्ट है उसके 70% वेटेज काउंट होगी और जो CBAT टेस्ट है उसकी 30% वेटेज काउंट होगी। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे CBAT टेस्ट की वजह से मैंने यहाँ पर क्वालिफाई किया एग्जीक्यूटिव OP एंड BD की पोस्ट पे, कैसे आप भी CBAT टेस्ट में स्कोर ज़्यादा लेकर अपना रैंक भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये है साइको टेस्ट DFCCIL का। इसमें 5 तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। सबसे पहला है सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट, देन इंटेलिजेंस टेस्ट, देन स्पेशियल स्कैनिंग टेस्ट, देन इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट एंड देन पर्सनैलिटी टेस्ट। तो ये टेस्ट क्या क्या होते हैं ये अब हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आता है सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट। तो आप देखिए, जैसे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट में क्या होता है कि आपको 5 मिनट दिए जाते हैं इंस्ट्रक्शन पढ़ने के लिए। देन आपको 8 मिनट में 30 क्वेश्चन करने होते हैं और उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। तो ये 8 मिनट में जो 30 क्वेश्चन करने होते हैं, एक्चुअल में ये एक रैपिड फायर की तरह होता है। यहाँ पर आपके ऊपर एक प्रेशर रहेगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऊपर से टाइम कम है, ऊपर से क्वेश्चन ज़्यादा है। तो इसी प्रेशर वाली सिचुएशन में, जैसा कि आपने मेरा इंटरव्यू की वीडियो देखी होगी, कि जो स्टेशन मास्टर होता है उसको प्रेशराइज सिचुएशन में
वो कैसे काम करता है एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी, ये चेक किया जाता है। और ये चेक हम लोग जो करते हैं वो साइको टेस्ट से किया जाता है हमारा। तो 8 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो ये जो सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट क्या होता है, सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट ये होता है कि आप कितना कंसंट्रेट होके चीज़ आउटपुट निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि आप पहला क्वेश्चन देखिए कि एक नंबर ऑफ सीक्वेंस दी गई है आपको, जिसमें कई सारे इवन और ऑड नंबर दिए हैं। तो इस सिलेक्टिव अटेंशन में क्या होता है कि जैसे वो बोल देते हैं कि आपको इसमें जितने भी ऑड नंबर हैं उन सभी को काउंट करना है, उनको ऐड करना है और रिजल्ट नीचे ऑप्शंस में देना है ABCD में। वो इवन नंबर भी बोल सकते हैं, ऑड नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन जनरली ऑड नंबर का सम हमें करना होता है। तो जैसे पहले क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इनके जब ऑड नंबर का सम करेंगे तो वो 36 आएगा। और इसमें आपको करना कैसे होता है, 3 के बाद +1 3 4 के बाद 5 9 के बाद 5 14 और 1 15, इसी तरीके से आपको ऐड करते जाना होता है सारे ऑड नंबर जो भी आप देखते हैं। तो एक सिलेक्टिव अटेंशन, इसीलिए इसको सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट बोला जाता है कि सिलेक्टेड नंबर को आपको देखना होता है, उनको ऐड करना होता है और रिजल्ट यहाँ पर देना होता है। तो ये 8 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन दिए जाते हैं। और आप सभी को लगेगा कि इतनी जल्दी कैसे 8 मिनट में हम लोग 30 क्वेश्चन करेंगे। तो मैं ये बता दूं कि अगर आप 10 दिन तक अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत ही ईजिली इस साइको टेस्ट को और सिलेक्टिव अटेंशन टेस्ट को बहुत ईजिली क्लियर कर लेगी। देन इसके बाद जैसे सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इसी तरीके से आपको 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसके बाद आता है जो सेकंड नंबर टेस्ट होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें भी आपको 5 मिनट इंस्ट्रक्शन के दिए जाते हैं, फिर 8 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, देन 1 मिनट का ब्रेक दिया जाता है। ये सारे के सारे 500 जो टेस्ट हमने अभी आपको बताए थे वो सारे ही रैपिड फायर टाइप के क्वेश्चन वो होते हैं, टेस्ट होते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना होता है इंटेलिजेंस टेस्ट में, आप जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे ये 17वां क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। 17वें क्वेश्चन में आप देखिए कि जो 4th नंबर फिगर है उसमें जो लाइंस है, एक लाइन ऐसी है जो बाहर निकली नहीं हुई, जबकि सब में एक साइड से लाइन बाहर निकली हुई है। सिर्फ 4th में एक लाइन है जो दोनों तरफ से बाहर नहीं निकली हुई। तो इससे ये पता लगता है कि ये फिगर बाकी जो 4 फिगर है उनसे अलग है। इसी तरीके से हमें अलग फिगर्स को ढूंढना होता है इस इंटेलिजेंस टेस्ट में। और ये 8 मिनट में 35 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने होते हैं। जैसा कि आप 12वें क्वेश्चन में भी देख सकते हैं, 12वें क्वेश्चन में जो लास्ट फिगर है वो कॉर्नर को, उसमें जो 2 लाइन है वो कॉर्नर को टच कर रही हैं, जबकि और दूसरी फिगर में जो 2 लाइनें हैं वो सेंटर को टच कर रही हैं और एक जो डायगोनल लाइन है वो कॉर्नर को टच कर रही है। जबकि इसमें जो 2 लाइन है वो कॉर्नर को टच कर रही हैं और एक लाइन सेंटर को टच कर रही है। तो इसीलिए 12वें क्वेश्चन में 5वां फिगर अलग होता है। लेकिन ये हमें वहाँ पर साइको टेस्ट में बैठ के करना होता है और उस वक्त प्रेशर भी बहुत रहता है, बहुत तेज़ी से सोचना पड़ता है। लेकिन 10 दिन की प्रैक्टिस से इसको बहुत ही ईजिली किया जा सकता है क्वालिफाई। तो आप इसकी प्रैक्टिस करके जाइएगा। जब आपका CBT टेस्ट क्लियर हो जाए 10 या 15 दिन इसकी खूब प्रैक्टिस करिएगा। मैडम भी आपको इसकी जो वर्कशीट है वो प्रोवाइड कर देगी। अगर मैडम रिक्वेस्ट करती है तो मैं आगे साइको टेस्ट से रिलेटेड क्लास भी ले लूँगा, क्योंकि हमारा जो गोल है वो आप लोगों का सिलेक्शन करवाना है DFCCIL जो 2021 की रिक्रूटमेंट है। मैडम चाहती हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लड़के स्टूडेंट सिलेक्ट हो सकें उनके चैनल से, उनके स्टूडेंट्स। और यही मेरी भी विशेज़ है, मैडम के लिए भी और आप लोगों के लिए भी। तो मेहनत करते रहिए और आपके जितने भी डाउट हैं वो मैडम से क्लियर करते रहिए। मैडम अभी रेगुलर क्लास भी लेंगी, तो मैडम से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और मैंने भी बहुत सारी चीज़ें मैडम से सीखी हैं और आज मैं एग्जीक्यूटिव OP एंड BD की पोस्ट पे हूँ। और मैडम भी CPWD डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे सिलेक्ट हो चुकी हैं।
तो चलिए आप देखते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अगले टाइप का क्वेश्चन है स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है कि 5 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन के लिए दिए जाते हैं, और देखिए 8 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन करने हैं इसमें, और उसके बाद 1 मिनट का ब्रेक होगा। 40 क्वेश्चन कैसे करने हैं? हर जो क्वेश्चन होगा उसमें 10 छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। और इसमें स्पेशल स्कैनिंग टेस्ट इसको इसलिए बोला जाता है कि इसमें हमें शॉर्टेस्ट रूट, इसको पहले शॉर्टेस्ट रूट फाइंडिंग भी बोला जाता था, कि हमें एक जगह से दूसरी जगह तक शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना होता है। कुछ टर्म एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ रूल एंड रेगुलेशन होते हैं कि हमें क्या चीज़ें फॉलो करनी है, क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। जैसे कि A to Z जाना है हम लोगों को, तो A से पहले देखा जाता है कि A और Z कहाँ पे है, ये Z है। अब जाने को तो हम सीधा भी जा सकते हैं A to Z, लेकिन यहाँ पे एक बबल दिया जाता है, बबल को क्रॉस नहीं किया जा सकता। तो इसी तरीके की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है। ये भी होता है कि इसमें शॉर्टेस्ट रूट आपको फाइंड करना होता है। देन सिर्फ हो सके तो ऐसा रूट फाइंड करना होता है जिसमें एक ही घर, इसको घर बोलते हैं, जो स्क्वायर टाइप आपको दिख रहा है इसको घर बोलते हैं, एक ही घर को टच होके आपको जाना होता है। तो ये बहुत सारे रूल होते हैं। जब आपको आपकी क्लास ली जाएगी तब आपको बताया जाएगा कि कैसे इन क्वेश्चनों को किया जाता है। जैसा कि इस एक क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके बता देता हूँ। ए टू जेड हम कैसे जाएंगे? ए से पहले सी तक जाएंगे, सी से फिर नीचे उतरेंगे डब्लू तक, डब्लू के बाद एक डब्लू की तरफ आएंगे और डब्लू से फिर ऊपर की तरफ जेड की तरफ जाएंगे। और इसमें जो शॉर्टेस्ट रूट है ये यही होगा, और एक इसमें घर भी टच हो जाता है, जैसे 1 लिखा हुआ है जिस घर के अंदर, तो ये शॉर्टेस्ट रूट होता है। इसी तरीके से बहुत सारे रूल होते हैं, इसमें 10 एक रूल होते हैं, इंस्ट्रक्शन होती है जिनको हमें फॉलो करना होता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। इसी तरीके से इसमें 4 जो सेट होंगे, 4 सेट, और हर सेट में 10 क्वेश्चन होते हैं। तो आपको 8 मिनट में ये 40 क्वेश्चन करने होते हैं, बहुत इजीली हो जाते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि 10 दिन की प्रैक्टिस काफ़ी है आप लोगों को साइको टेस्ट क्लियर करने के लिए, जिन्होंने भी CBT टेस्ट क्लियर कर रखा है। क्योंकि जो CBT टेस्ट क्लियर करके आया है वो इतना इंटेलिजेंट है, मेरे अकॉर्डिंग इतना हार्ड वर्किंग है कि वो साइको टेस्ट बहुत इजीली क्वालिफाई कर सकता है। तो मेन फोकस जो है वो CBT टेस्ट पे दीजिएगा, बढ़िया से बढ़िया तैयारी कीजिएगा, और CBT टेस्ट को क्वालिफाई करके साइको टेस्ट में पहुंचिए। साइको टेस्ट आपका इजीली हो जाएगा। देन आपको चौथा से जो फॉर्मेट होता है टेस्ट का, वो होता है इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग टेस्ट। इसमें इंफॉर्मेशन ऑर्डरिंग जो टेस्ट होता है, इसमें भी 5 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन के लिए मिलते हैं। 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करने होते हैं, और देन 1 मिनट का ब्रेक होता है। तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से करने होते हैं, जैसे कि आपने इसमें 2 सेट दिए होते हैं। सबसे ऊपर टेबल 1 और टेबल 2। तो टेबल 1 में एक बॉक्सेस बने होंगे, बॉक्सेस के बराबर में -1 प्लस -2 -3 +1 +2 +3 इस तरीके से नंबर लिखे होते हैं। और नीचे एक सेट होता है जिसमें एक फिगर दी होती है, उसका नंबर दिया होता है। तो आप देखिए, जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैं जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये एक सर्कल है और बड़ा सर्कल है, तो बड़ा सर्कल का नंबर क्या है? 6। तो इसको एक तरीके से 6 मान लीजिए। देन जितने भी क्रॉस है ये आपको काउंट करने हैं, और जो ब्लैंक है उनको छोड़ना है। तो इसमें क्या होता है, जैसे पहला है, पहले क्रॉस को हम +1 है, ऊपर दिया हुआ है +1 है ये। दूसरा क्रॉस जो है ये -2 है, और तीसरा क्रॉस +3 है। -1 +2, सॉरी, पहला +1 देन -2 देन +3। तो इसका करने का क्या होता है, बेसिक सा तरीका होता है। वैसे तो 3-4 तरीके होते हैं, हर किसी को अलग तरीका पसंद आता है, और शॉर्टकट तरीके होते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो बहुत इजीली ये 10 मिनट में 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे कि पहला +1 था क्रॉस का, दूसरे का जो तो था वो -2 था, और देन +3 था। तो अगर ओवरऑल हम इसका निकालें तो इसका जो निकलेगा +2। इसी तरीके से अगले का निकाल लेते हैं, इसी तरीके से अगले का। इन चारों का निकाल के एक वो नंबर निकल के आएगा, जैसे कि इसमें निकल के आता है -3। तो 6 - 3 कर देंगे तो 3 बच जाएगा। तो 3 पे हम देखेंगे फिगर कौन सी है,
स्क्वायर वाली फिगर है, जो कि भरा हुआ स्क्वायर है, डार्क स्क्वायर। तो ये डार्क स्क्वायर जो होगा इसका आंसर होगा। तो ये मैं आप लोगों को तरीका बताऊंगा, प्रॉपर तरीका, आप घबराइएगा नहीं, बहुत आसान होता है, बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। मैं फिर कहूँगा, बहुत इजीली आप कर सकते हैं, इसको टेस्ट की तरह कंसीडर ना करें और बहुत इजीली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। बस पहला जो सीबीटी एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंट होके करते रहें। तो ये होता है पांचवा सेट। पांचवें सेट में क्या होता है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसमें भी 5 मिनट आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है, फिर 12 मिनट में आपको 35 क्वेश्चन करने होते हैं और देन आप ओवर हो जाता है एग्ज़ाम आपका। तो इसमें क्या होता है कि एक सिचुएशन दी जाती है, सिचुएशन के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेंगे, इस सिचुएशन में क्या एक्शन लेंगे। तो ये एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इन क्वेश्चनों को तैयार किया जाता है और इससे आपका पूरा बिहेवियर, कि आप किसी चीज़ को पॉजिटिवली हैंडल करते हैं, आप कॉन्फिडेंट रहते हैं या अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं, आप नर्वस होते हैं या नर्वस नहीं रहते हैं, या आप में काइंडनेस की भावना है या आप रूड हैं, क्या आप स्ट्रिक्ट हैं, क्या आप रूल को फॉलो करते हैं, रूल ब्रेक करते हैं। ये सब जो आपके करेक्टर हैं इन क्वेश्चनों में, पर्सनैलिटी टेस्ट में उभर के आ जाते हैं। जैसा कि पहला इसमें जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है उसमें देखिए, इफ़ योर मदर वुड आस्क यू टू रिमेन एट होम लीविंग द वर्क देन यू वुड। तो अगर आपकी माता जी आपको बोलती हैं कि आपको काम पे नहीं जाना है और आपको घर पे रहना है, देन यू वुड, देन आप क्या करेंगे। अब नीचे 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। टेल हर द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, कि अपनी माता जी को बताएंगे कि काम का क्या महत्व होता है। देन कि उन्होंने बोला है कि काम पे नहीं जाना है, घर पे आराम करना है, तो घर पे आराम कर लेंगे, इन्जॉय एट द होम बी, और लीव द होम, या फिर उनको कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ समझाएंगे नहीं और बस चले जाएंगे अपने वर्क के लिए। तो इसमें जो जनरली है आंसर ये दिया जाता है, टेल हर द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क, कि अपनी माता जी को काम के इम्पोर्टेंस के बारे में बताएंगे और फिर सिचुएशन को देखते हुए हम डिसीजन लेंगे। तो यही सब चीज़ें होती हैं, ये ऐसे ही आपको डिसीजन लेने होते हैं। बहुत सारी सिचुएशन ऐसे ही रखी जाती हैं, कोई शराबी है तो आप कैसे हैंडल करेंगे, कोई चोरी हो रही है तो आप कैसे हैंडल करेंगे, आप किसकी हेल्प करेंगे इस सिचुएशन में। अगर आपको कहते हैं ऑप्शन दिया जाएगा कि आपका बेटा बीमार है और पड़ोसी का बेटा बीमार है, तो आप किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे। ये सब चीज़ें आपसे इस पर्सनैलिटी टेस्ट में पूछी जाती हैं। सिर्फ ये टेस्ट जो होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट, बहुत ही ईजी होता है और ये सिर्फ आपसे इसलिए पूछा जाता है कि आपके करेक्टर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जाना जा सके और आप पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं लाइफ में तो बहुत इजीली डिसीजन भी ले लेंगे। ऐसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मतलब आपके करेक्टर को इस टेस्ट में जज कर लिया जाता है। तो ये इस तरीके से 5 टाइप के क्वेश्चन जो है साइको टेस्ट में, सीबीएटी टेस्ट में आपसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी करिएगा। अगर आप लोग तैयारी करते हैं और हमारे चैनल से अच्छे स्टूडेंट सिलेक्ट होते हैं तो हम इसकी साइको टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे। और मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि जब हम लोगों की रिक्रूटमेंट आई थी 2018 में, तो 108 वैकेंसियाँ थी, 108 वैकेंसियाँ थी। और जब मैंने सीबीटी जो हमारा पहला एग्ज़ाम है वो क्लियर किया था तो मेरा रैंक 260 के अप्रोक्स था। और देन मेरा साइको टेस्ट हुआ और देन साइको टेस्ट मैंने इस तरीके से क्लियर किया कि मेरा जो लास्ट में रैंक था 57 आ गया था। तो आप देख सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस होती है साइको टेस्ट की। साइको टेस्ट आपको बहुत मतलब आप अगर साइको टेस्ट अच्छे से देते हैं तो आप अपनी रैंक को इम्प्रूव भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से रहा था मेरी जर्नी, इस तरीके से मेरी जर्नी रही थी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों की जर्नी मेरे से भी ज़्यादा अच्छी रहे। आप पहले ही टेस्ट में इतना अच्छा स्कोर करें कि साइको टेस्ट सिंपल आपको क्वालिफाई करते ही आपको सिलेक्शन मिल जाए। और आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिएगा और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं आप सभी को ऑल द बेस्ट बोलना चाहूँगा। तैयारी करते रहिए और एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी और जूनियर एग्जीक्यूटिव ओपी एंड बीडी की पोस्ट पर सिलेक्ट होइए।
ठीक है, मैं इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, और नीचे अगर आपके अभी भी कोई डाउट रह जाते हैं साइको टेस्ट से रिलेटेड या और किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और कोरोना चल रहा है, कोरोना में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। मैडम भी कोविड पॉजिटिव हो गई थी, लेकिन वो इम्प्रूव हो रही हैं। और आप लोग प्लीज़ बहुत ध्यान रखिएगा, मास्क पहनिएगा। धन्यवाद।